अमरोहा में गरीब बच्चों के हक पर पड़ा डाका। सरकारी किताब बांटने के बजाय कबाड़ी को बेचा। शिक्षा माफिया ने 120 बंडल किताब रद्दी के भाव बेची। किताब बेचने वाला मास्टरमाइंड संजीव राणा गिरफ्तार। माई भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अमरोहा में माई भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी किताबों की कालाबाजारी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को मिलने वाली किताबों को छात्रों को न देने के बजाय बकायदा उसको कबाड़ियों के यहाँ रद्दी के भाव बेच दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से इस मामले की पुलिस ने जब गहनता पूर्वक जांच की तो ये पता चला कि ये किताब बेसिक शिक्षा विभाग के सत्र 2022-23 की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की किताब DCA में भरी जा रही थी और ये सरकारी किताबें गंगेश्वरी विकास खंड के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में बांटने के लिए आई थी। बता दें कि इस खबर को माई भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। वर्कबुक और किताबें जो प्राइमरी स्कूल में जाती हैं वो कनेटा गांव में एक जगह किसी घर पकड़ी गई थी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो हमारे इससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं और जो इन पुस्तकों को ले जा रहा था उनसे पूछताछ यहाँ हमारे CO साहब भी साथ में हैं और जो IO हैं लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी आया था और मैंने इसको देखा और जो स्टोर के प्रभारी हैं और उनके सहायक हैं सबकी समीक्षा की। खंड शिक्षा अधिकारी आयशा भी है, उनसे पूछा क्यों ऐसा हुआ तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें लापरवाही की गई है और इस लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से स्टोर प्रभारी जयपाल सिंह और जो सहायक प्रभारी हैं सत्यमित सिंह इनको निलंबित कर दिया गया है और बाकी जो लोग इसमें लिप्त और पाए गए हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो ही गई है और अधिक अन्य तरीके से जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय सत्राधिकारी जी हमारे लगे हुए हैं और आप लोगों को जल्दी और इसके परिणाम मालूम चलेंगे। थैंक यू। लेकिन ये किताबें बच्चों को न देने के बजाय इसे कबाड़ में रद्दी के भाव बेच दिया गया। कबाड़ी के भाव में बेची गई किताब लगभग 120 बंडल से ज्यादा थी और अब इसी मामले पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड संजीव राणा को गिरफ्तार कर केस का खुलासा किया है। बताया कि संजीव राणा ने इन किताबों को स्टोर कीपर की मिलीभगत से हासिल किया और फिर 18 रुपए के भाव से रद्दी में कबाड़ी को बेच डाला, जिनमें अभियुक्तों संजीव राणा, जयपाल सिंह और असलम कबाड़ी को जेल भेज दिया गया, जबकि संजीव राणा का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। अमरोहा से माई भारत के लिए मेहंदी हसन की रिपोर्ट। फरवरी 2023 को हमारे यहाँ कनेटा रोड पर सैद नगरी थाना क्षेत्र में कुछ किताबें पकड़ी गई थी, सरकारी किताबें जो बच्चों को निःशुल्क बांटने के लिए थी, जो यहाँ से गजरौला से जब आती हैं बालाजी फार्म से और BRC केंद्र पहुँचा दी जाती हैं और केंद्र पहुँचाने के बाद से सप्लायर जो होते हैं उनको स्कूलों तक पहुँचाते हैं। इसमें एक सिस्टम काम करता है जो सरकारी सिस्टम होता है जो सही काम करता है। लेकिन क्या हुआ इसमें कि जो सप्लायर था यहाँ पे संजीव राणा और BRC केंद्र के कनिष्ठ सहायक हैं जयपाल सिंह, इन दोनों लोगों ने मिल करके एक कबाड़ी हैं यहाँ शाहपुर कला के सरफराज, इनके इन्होंने तय करा किताबें इन्होंने वहाँ से उठवाई भेजने के नाम पे कि वो बुरावली सेंटर पर जाएंगी, लेकिन सेंटर पर न भिजवा करके इन्होंने उस कबाड़ी को बेच दी, जिसमें लगभग 22 से 23 कुंटल के बीच में किताबें थीं और जो सामने आया पूछताछ में 18 रुपये के रेट से वो किताबें बेची जानी थी। इसी में क्रम में आज इनको संजीव राणा और सरफराज को ढक्का में इनको अरेस्ट किया गया है और जयपाल सिंह को थाने से अरेस्ट करके आज इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इसमें और भी लोग हैं? इसमें हमारी विवेचना प्रचलित है, विवेचना मजिस्ट्रेट स्तर पर भी जांच प्रचलित है और हमारे थाने लेवल पर भी जांच प्रचलित है। अगर कोई और व्यक्ति जो भी आ रहे हैं इनके उसमें जिनके ऊपर जो धाराएं लग रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर एक नाम और सामने आया था 2 दिन पहले जिसमें DM ने सस्पेंड भी किया था सत्येंद्र को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? सत्येंद्र पाल सिंह जो है उनको सस्पेंड नहीं किया गया था, सस्पेंड सिर्फ जयपाल सिंह को किया गया था और सत्येंद्र पाल सिंह का जो है कि उनकी जांच चल रही है। लेटर जारी हुआ था उनके नाम का भी DM साहब के ऑफिस से, उनकी जो भूमिका आ रही है उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम हमेशा से जिसको भी होगा निष्पक्ष जांच करके सबूतों और गवाहों के आधार पर उनको हम उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की
जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।